हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड मैप पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। आप लोग कोड में याद करते होंगे और किसी तरह से उसको अटकाने की कोशिश करते होंगे। हम लोग एटलस पे देख लेते हैं और आपका होमवर्क क्या है कि आप कम से कम 5 से 6 बार, अधिक से अधिक जितना करो, या इसको बढ़ा के कम से कम 10 से 12 बार आप ना ब्लैंक मैप पे इस तरह से लाइन खींचिए। ठीक है, ब्लैंक मैप पे आपको ये करना है। अगर आप ब्लैंक मैप पे करेंगे 4-5 बार तो आपको लोकेशन याद हो जाएगा। कई बार सवाल सिर्फ सीधे ये नहीं आता कि 0 डिग्री कहां से क्रॉस कर रहा है, 23 डिग्री कहां से क्रॉस कर रहा है, बल्कि सवाल ये भी आता कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है उसके सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन है। तो हम पूरी तरह से तैयार रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप मैप पे ये काम करें। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ जाती, मतलब कौन सी लाइन कहाँ से गुजरती है, ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। हम लोग पहले 0 डिग्री को देखेंगे, यानी 0 डिग्री कौन सा, इक्वेटर लाइन, जिस 0 डिग्री जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब ये 13 कंट्री से होके गुजरती है। कौन कौन है? पहला इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, और फिर नीचे से निकल जाना है इसको ब्राजील होके। ठीक है, 3 हो गया, यानी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील होके ये निकल जाता है। यहां से हो गया काम खत्म। अब यही जब ब्राजील से निकलता है तो आ जाता है यहां पर। इसको कहते हैं हम लोग साओ टोमे एंड प्रिंसिप। अब इसके बाद ये अंदर आता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये यहां से क्रॉस करता है गैबन में, गैबन से आता है कांगो में। ठीक है, कांगो में आने के बाद ये आगे जाता है। ठीक है, ये आगे डेमोक्रेटिक कांगो में जाता है। एक तो रिपब्लिक कांगो हो गया, फिर डेमोक्रेटिक कांगो हो गया, वहां से युगांडा में ये घुसता है। युगांडा से केनिया जाता है और केनिया से सोमालिया होके ये बाहर निकल जाता है। जब यहां से ये बाहर निकलता है तो एशिया इंतजार कर रहा होता है। जब सोमालिया से बाहर निकलता है तो मालदीव यहाँ पे इसको मिल जाता है। मालदीव से आगे जाते हुए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से आगे किरिबाती को ये क्रॉस करता है। तो इस तरह से ये 13 कंट्री को क्रॉस करता है। इसके साथ वाटर बॉडी की अगर हम बात करें तो आपको दिखता होगा, शॉर्ट मैप पे भी आपको दिखा देते हैं। एक तो ये प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक हो गया और हिंद महासागर, इन तीनों को भी ये क्रॉस करता है। तो इस तरह से ये यहां से निकल जाता है। कौन कौन होगा? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे प्रिंसिपी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इसी में एक फैक्ट है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कांगो रिवर जो है वो इसको 2 बार काटती है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री को कहा जाता है, कर्क रेखा इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। ये 3 कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होके गुजरता है। इसके अलावा 17 कंट्री से होके ये गुजरता है, और इसी में 6 अलग अलग वाटर बॉडीज हैं जिसको ये क्रॉस करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ये मैक्सिको से क्रॉस करता है और बीच में बहामास से होके निकल जाता है। ठीक है, तो बहामास से निकला और मैक्सिको पहुंचा। जब यही लाइन अफ्रीका की तरफ जाएगा तो अफ्रीका में कुछ आपको ऐसे देखना होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलिए अफ्रीका को यहां से हम इसको इन करवाते हैं। ये वेस्टर्न, एक मिनट, अफ्रीका में ये इन करता है वेस्टर्न सहारा यहाँ पे, फिर मॉरिटानिया, मॉरिटानिया से ये आगे जाता है माली की तरफ, माली से अल्जीरिया, अल्जीरिया से ये नाइजर को भी क्रॉस करता है। ध्यान रखिएगा, नाइजर को क्रॉस करके ये लीबिया को क्रॉस करता है और उसके बाद इजिप्ट से आगे निकल जाता है। कहाँ? इजिप्ट से कहाँ आगे जाता है? जाता है एशिया में। एशिया में ये जो है इसमें सऊदी अरब है। सऊदी अरब, थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो रहा है मैप के कारण, सऊदी अरब है, और सऊदी अरब से आगे निकलता है यूएई के अंदर, फिर ये ओमान में चला जाता है। ठीक है, इतना हो गया। यूएई से ओमान जाता है। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये एशिया में इन कर गया ना, सऊदी अरब, ओमान
और यूएई से। अब ये पाकिस्तान क्रॉस नहीं करता, अब इंडिया आ जाता है। आपको पता है इंडिया में 8 स्टेट से होके गुजरता है, फिर बांग्लादेश और फिर म्यांमार, ये ऊपर ऊपर निकल जाता है वहां से। ठीक है, म्यांमार से वो ऊपर ऊपर चाइना, नीचे टच नहीं करता, चाइना होता हुआ इस ताइवान को क्रॉस करके निकलता है। ठीक है, तो अब क्या क्या कौन कौन हो गया, एक ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, और फिर अफ्रीका के अंदर आएंगे इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, और इधर बहामास और मैक्सिको। तो इस तरह से इसको क्रॉस करता है। अब छोटा करके देख लेते हैं एक बार। अब वाटर बॉडीज में क्या क्या है, तो वाटर बॉडीज में तो हिंद महासागर में आ ही गया, उसके बाद अटलांटिक महासागर को क्रॉस ही करता है, पैसिफिक ओशन में आता ही आता है, इसके साथ ताइवान का जो स्टेट है यहाँ पे उसको भी क्रॉस करता है, रेड सी क्रॉस करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे, इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, तो इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी क्रॉस करता है। तो इस तरह से ये टोटल 6 वाटर बॉडीज 3 कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है। हो गया इतना। अब हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री को ही कहते हैं, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं नीचे में 23.5 डिग्री जीरो से, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब आते हैं तो 23.5 डिग्री को उसको कहा जाता है। ये भी 3 कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है, जिसमें दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका तो होगा ही होगा, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करता है। इसको एशिया से मतलब नहीं, ठीक है, एशिया का, इसलिए इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, इसमें कम देश हैं, आराम से आप इसको कर लोगे। चलिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये किसको किसको क्रॉस करता है, ये चिली को क्रॉस करता है, देखो यहाँ पे चिली को क्रॉस करता है, पराग्वे को क्रॉस करता है, उसके बाद अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे को क्रॉस करके ये ब्राजील में आ जाता है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे के बाद ये ब्राजील में आता है, तो इतना हो गया। उसके बाद ये आता है अफ्रीका में। अफ्रीका में कहां से इन करता है, नामीबिया से। नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका है, नीचे से थोड़ा सा आएगा, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के बाद ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर को क्रॉस करता है। फिर से हम बना देते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इसको ये क्रॉस कर जाता है। इसको क्रॉस करके यहाँ पर देखिए, इसको क्रॉस करके नीचे 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 ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस कर जाता है। कहानी खत्म हो जाती है इसकी। वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन यहाँ पे, पैसिफिक, ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इन तीनों को ये क्रॉस करता है। ठीक है, तो नीचे से आराम से इसको ऐसे देख लो, यानी यानी चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, और दूसरी तरफ अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया, इसको ये क्रॉस करता है। तो हो गया हमारा लैटिट्यूड लाइन हो गया। अब हम लोग आएंगे लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन में ज्यादा परेशानी नहीं है, हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री, जिसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ठीक है, 0 डिग्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, अच्छा उसको आइए देखते ही हैं। कंफ्यूजन जहां होता है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले 0 डिग्री जो लाइन है ना, वो किन किन कंट्री से गुजरता है एक बार पहले आप मुंह से सुन लीजिए। पहला है वो है लंदन, तो लंदन हो गया। दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, स्पेन के बाद ये आ जाता है अल्जीरिया, फिर माली, उसके बाद बुर्किना फासो, घाना और टोगो। अब आइए इसको हम लोग मैप पर देखते हैं। चलिए ये देख रहे हो, ये जो क्रॉस करता है यहाँ से ब्रिटेन से, तो ये फ्रांस क्रॉस करता है, स्पेन क्रॉस करता है और अल्जीरिया में आ जाता है। मोरक्को में नहीं जाता, ध्यान रखना, अल्जीरिया में आ जाता है। हम एक एक और डिस्कस कर दे रहे हैं। अल्जीरिया में आता है, और ग्रीनविच से जब निकलता है तो वो तो इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, लंदन यूके से निकलता है। फ्रांस में ये पेरिस के पास से निकलता है। स्पेन में ये मैड्रिड के पास से निकलता है, जो उसकी सिटी है। अल्जीरिया में जब ये क्रॉस करता है तो अल्जीरियास जो सिटी है वहां से निकलता है। उसके बाद अल्जीरिया से थोड़ा सा नीचे आइए, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही दिखाते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब अल्जीरिया से ये आता है तो माली में आता है। माली में ये जब क्रॉस कर रहा होता है तो बमाको एक जगह है, वहां से निकलता है।
उसके बाद नीचे ये बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो से निकलता है तो वहां पे एक शहर याद करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंसता है, देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घाना और टोगो, ये जो है ना, ये वाला घाना है और ये है टोगो, यहाँ पे दूसरा वाला, तो ये यहां से बीच से गुजर जाता है, ये देखो यहां से निकल जाता है। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे ऐसे, इस लाइन को हम ऐसे सीधा करेंगे, नीचे से ही खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये घाना है और यहाँ टोगो है, तो ये घाना के और टोगो के बीच से बॉर्डर बनाता हुआ एक तरह से निकल जाता है, तो ये ध्यान रखना, अलग अलग शहरों में घुसता है उसके। उसके ऊपर बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया हो गया। ऊपर जब जाएंगे तो स्पेन, फ्रांस होते हुए लंदन से ये निकल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये टोटल 8 जगह से गुजरता है। उसके बाद छोटा सा फैक्ट है जिसको बाद में करेंगे, यहां पे भी 0 डिग्री का, सॉरी, यहां पर भी 0 डिग्री का लाइन आता है और यहां भी आता है। तो यहां पे गिनी की खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी है, तो गल्फ ऑफ गिनी में ये दोनों आपस में टकराता है। अब 180 डिग्री को भी देख ही लेते हैं एक बार। 180 डिग्री कहां दिखोगे, अच्छा इसमें तो देखना मुश्किल है थोड़ा। 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री बेसिकली जो है वो 0 डिग्री को तो हम लोग टाइम लाइन कहते हैं, 180 डिग्री को हम लोग डेट लाइन कहते हैं। वो ऐसे गुजरता है, ठीक है, वो इस तरह से गुजरता है और अलग अलग जगहों से टर्न करता हुआ जाता है, ताकि ताकि खास करके जो अलग अलग देश का कुछ पार्ट छूट जाता है, तो वहां पे चूंकि डेट का अंतर होता है ना, ये डेट लाइन है ना, तो वहां का डेट बदल जाएगा और डे बदल जाएगा। उससे बचाने के लिए इसको टर्न किया गया है। जैसे अगर नहीं टर्न किया जाता तो ये तो सीधा खींचा जाता ना, तो ये ऐसे लाइन आता। तो रसिया का जो कमचटका पेनिसुला है वो छूट जाता। वो छूटने का मतलब वहां पे डे और डेट दोनों का अंतर हो जाता। तो इस तरह से इसको यहाँ पे टर्न करके इधर से लाया गया है, ठीक है। ऐसे करके ये देख रहे हो जितना भी पेनिसुला है, इन सब जो छोटे छोटे आइसलैंड है उनको ये क्रॉस करता है, लाइक फिजी, किरिबाती, तवालू, समोआ, अमेरिकन समोआ। तो ऐसे लाइन आइसलैंड, वेक आइसलैंड, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। दरअसल 180 डिग्री जो लाइन है ना, वो डेट लाइन है। हाँ, ये यहाँ पे यहां से गुजर रहा है, ये देखो, ये इस इलाके से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस इलाके से गुजरने के कारण जो अमेरिका का अलास्का है और रसिया का जो ये कमचटका है, ये दोनों अलग अलग हो जाता है, बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरता है। और 180 डिग्री का जो लाइन है वो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के अंदर ही रहता है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए। इसको आराम से मैप पे 4-5 बार देख लो और कर लो, आपको सारे फैक्ट्स याद हो